नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि मेरा करियर कैसा रहने वाला है, मेरे लिए कौन सी फील्ड सबसे बढ़िया रहेगी, आईटी का सेक्टर, एमबीए का क्षेत्र या सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे करनी चाहिए। धन को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने। इसके अलावा राहु की दशा को लेकर के, शनि की दशा को लेकर के और आने वाले समय के बारे में भी इन्होंने जानना चाहा है। चलिए इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ हो रही है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मेष लग्न की और राशि देखें तो चंद्रमा देव यहां पर कन्या राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है मेष लग्न और कन्या राशि की। लग्न का मान देखें तो यहां पर 13 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं यहां पर मंगल देव जो कि कुंडली के तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। मेष लग्न, ऐसे लोगों के, ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग एनर्जी से भरपूर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, गुस्सा भी इन्हें थोड़ी जल्दी आता है जीवन में और पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस की कमी देखी जाती है आमतौर पर ऐसे जातकों के स्वभाव में। यहां पर देखा जाए लग्नेश उठ करके तीसरे भाव में जाकर के विराजमान है मंगल। तीसरा भाव दौड़ भाग का होता है, तो यहां पर जातक को ये मंगल खपाने वाला होगा, मेहनती बनाने वाला होगा, मेहनत के बाद ही सफलता देने वाला होगा। आपके सफलता की कुंजी इसी में छिपी हुई है कि आपको मेहनत करना चाहिए। वैसे तो ये सूत्र सभी के ऊपर लागू होता है, लेकिन आपके ऊपर ये बात ज्यादा लागू होती है क्योंकि आपके शरीर भाव का स्वामी ग्रह मेहनत पराक्रम के भाव में जाकर के विराजमान हुआ है। 17 डिग्री के मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। 17 डिग्री का मंगल है, युवावस्था का है, बलाबल बहुत अच्छा है इस मंगल के पास। देखा जाए यहां पर मंगल शत्रु बुध के घर में बैठा हुआ है और तात्कालिक शत्रुता में है, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगा, मेहनत बहुत करवाएगा और उस अनुसार आपको रिजल्ट कई बार देखने को नहीं मिलेंगे। दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने में मदद करेगी आपकी। लोगों के साथ शत्रुता हो सकती है, लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं आपके, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मंगल चंद्रमा को देखेगा, कहीं ना कहीं गुस्सा और चिड़चिड़ापन दे सकता है। मेहनत के बाद भाग्य आपका साथ देगा और मंगल की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको करियर में भी अच्छा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो करियर आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। केतु देखा जाए यहां पर 23 डिग्री के साथ केतु वृषभ राशि में विराजमान है। इस राशि में केतु नीच का माना जाता है और द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का, परिवार के साथ संबंधों के लिए हम देखते हैं, तो यहां पर केतु का नीच की राशि में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। बल इसके पास करीब 50% का है और यहां पर बैठ करके ये कहीं ना कहीं वाणी संबंधित परेशानी, धन संबंधित परेशानी और परिवार वालों के साथ समन्वय बिठाने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी का, अपने खर्चों का विशेष ध्यान रखें। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, रोग दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में, भ्रमित कर सकते हैं चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल करके, उसका ध्यान रखें। केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, अचानक से जीवन में परिवर्तन, और केतु की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर पड़ेगी तो करियर वगैरह में भी ये अप्स एंड डाउन दे सकता है। 6ठे भाव की तरफ चलते हैं। गुरु और चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। यहां पर गुरु और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का निर्माण कर रही है। चंद्रमा और गुरु की युति यहां पर गज केसरी योग का निर्माण कर रही है। हालांकि यह युति 6ठे भाव में हुई है, तो बहुत शुभ नहीं कहेंगे, लेकिन हां इतना तो जरूर कहेंगे कि गज केसरी योग बन रहा है।
इसके अलावा देखा जाए गुरु इस कुंडली में भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक यहां पर गुरु विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है। तो मेहनत करेंगे तो सफलता गुरु आपको देने वाला होगा। देखिए, भाग्येश गुरु छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, निश्चित रूप से आपकी कुंडली ये बात बता रही है कि आपको मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलने वाली है। मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपटीशन आपके लिए जरूरी है, उसके बाद ही आपका भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। यहां पर गुरु बुध की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगा। गुरु यहां पर देखिए 18 डिग्री के हैं और वक्री भी हैं। गुरु वक्री भी है तो कहीं ना कहीं जॉब में, छठे भाव को हम जॉब के लिए भी देखते हैं, तो जॉब में भी आप थोड़ा उतार चढ़ाव देख सकते हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करने वाले होंगे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाग्य संबंधित कोई परेशानी गुरु आपको नहीं देगा, बस आप मेहनत करें, मेहनत करें। वक्री गुरु भाग्य संबंधित आपको कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट नहीं देने वाला है। बलाबल बहुत अच्छा है, 100% बलाबल के साथ गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, करियर वगैरह में आपको लाभ करवाएंगे। हालांकि ये इनकी नीच की दृष्टि है, ये इनकी नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी इस लग्न में गुरु कारक होते हैं, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि विदेश की यात्राएं करवाने वाली होगी और कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी ये आपको धन देने वाला होगा, तो गुरु से आप लाभ ले सकते हैं। वक्री है गुरु तो जॉब में स्टेबिलिटी को कम कर सकता है और गुरु की दशा में पेट संबंधित शिकायतें हो सकती है, उसका ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। चंद्रमा यहां पर 20 डिग्री के साथ विराजमान है, 50% का बलाबल है चंद्रमा के पास, कुमार अवस्था का यह चंद्रमा यहां पर माना जाएगा। सुखेश है चंद्रमा, जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। माता के स्वास्थ्य में ये कमी ला सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी वगैरह बनाना है आपको तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, थोड़ा विलंब उत्पन्न हो सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो मन को शांत रखें, मन को बहुत ज्यादा विचलित ना होने दें। और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर धन का थोड़ा व्यय करवाने वाला होगा। राहु के ऊपर चलते हैं, राहु अष्टम भाव में यहां पर विराजमान है, 50% का बलाबल इस राहु के पास भी होगा और राहु भी नीच की राशि में है, राहु भी नीच की राशि में है। और यहां पर देखें मंगल की राशि में राहु बैठे हुए हैं और मंगल तीसरे भाव में है, तो राहु की दशा में आप देखेंगे या फिर आपकी जो राहु की दशा यदि खत्म हुई है तो आपने देखा होगा कि राहु की दशा में सडनली अप्स एंड डाउन आपको लाइफ में देखने को मिला होगा और जितनी मेहनत आप कर रहे होंगे उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिला होगा। साथ ही साथ ये कंफ्यूजन देने का कार्य करता है, राहु कंफ्यूजन देने का कार्य करता है, तो ये आपको कंफ्यूजन देगा। जब जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देने वाला होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की परेशानियां दे सकता है यहां पर बैठा हुआ राहु, सडनली कोई परेशानी दे सकता है आपको। ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय करवाने वाला होगा। और 12वें घर में देखें उच्च का शुक्र विराजमान है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां घर बेड प्लेजर्स का होता है, शारीरिक सुख का होता है, राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, ये कई बार व्यक्ति को भटकाने का कार्य कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको भटकाव से बचने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का और वाणी का ध्यान रखें। और कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर सुख स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति और सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है, माता के स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लें तो लीगल मामलों का ध्यान रखते हुए लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाभ स्थान की तरफ चलते हैं। लाभ स्थान में देखें तो 3 ग्रह विराजमान हैं, शनि, सूर्य और बुध। यहां पर देखें तो सूर्य बुध की युति काफी हद तक बुधादित्य योग का निर्माण करती है। हालांकि इस कुंडली में बुध मार्केश है, मारक ग्रह हैं, तो बहुत जबरदस्त यहां पर जो है बुधादित्य योग नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि हाँ इनकी युति से बुधादित्य योग बनता है, तो थोड़ा बहुत फायदा आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर सूर्य की बात कर लेते हैं, 25 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर विराजमान है, मृत अवस्था का ये सूर्य है, बल कम हो जाएगा, करीब 25% के आसपास बलाबल यहां पर सूर्य के पास मौजूद होगा। देखिए सूर्य और शनि साथ में विराजमान है और ये शनि की राशि है,
सूर्य शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि के साथ बैठे हुए, यहां पर सूर्य वीक हो जाएंगे, सूर्य थोड़े पीड़ित माने जाएंगे। पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य बनता है और शिक्षा भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको शिक्षा तो करवाने वाले होंगे, उसमें ब्रेक लग सकता है, उसमें ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन आप परिश्रम करें। चूंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो आप मेहनत करेंगे तो शिक्षा आपकी जरूर पूरी होगी। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपको शिक्षा संबंधित लाभ करवाएगा, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस भी होता है, आत्मविश्वास भी होता है, और शनि की राशि में शनि के साथ बैठने से सूर्य कमजोर हो जाते हैं, तो ये वीक पॉइंट बनता है। शनि को देखें, 0 डिग्री का शनि है। यहां पर एक बात आपको और बता दूं, शनि और सूर्य के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। शनि 0 डिग्री के हैं, सूर्य 25 डिग्री के हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं हुए। पीड़ित फिर भी कहेंगे, क्योंकि शनि की राशि में है और शनि के साथ बैठ गए तो तात्कालिक शत्रुता भी हो गई, तो अधिशत्रु हो गए ये, इसीलिए पीड़ित अब भी है, लेकिन शनि चूंकि बहुत दूर है इनसे, तो थोड़ी कमी जरूर आएगी। शनि 0 डिग्री के साथ यहां पर बाल अवस्था का मौजूद है, इसके पास भी बलाबल 25% से भी कम का माना जाएगा। इस कुंडली में शनि समग्रह बनते हैं, कर्मेश है और लाभेश है, और लाभ स्थान में ही जाकर के बैठा हुआ है। देखिए, लाभेश लाभ स्थान में बैठा हुआ है, ये अच्छी स्थिति है। धन कमाने के मामले में शनि आपको लाभ देने वाले हैं। आय यानी कि जो अर्निंग होगी आपकी, उसमें शनिदेव आपको लाभ करवाने वाले हैं। तो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपको धन देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए, शनि कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तीसरी दृष्टि प्रथम भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी इनकी। आपके बनते हुए कार्यों को ये डिले करने वाला होगा। शनि डिनाई नहीं करता, लेकिन डिले जरूर करता है। तो आपके कार्य जो आपको लगता है कि 5 दिन में होने वाले हैं, वो हो सकता है 10 दिन तक में हो पाए। तो शनि डिले जरूर करेगा आपके बनते हुए कार्य में। पर्सनालिटी में भी थोड़ी कमी करने वाले होंगे शनि। शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, शिक्षा और संतान संबंधित ये परेशानी देने वाले होंगे। और शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध की बात कर लेते हैं, वक्री है बुध, अस्त भी है बुध, तो बल इनका कम हो जाएगा। फिर भी अस्त होने के बावजूद भी बुध जो है काफी हद तक रिजल्ट्स दे पाते हैं। यहां पर बुध देखा जाए शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में बुध मारक ग्रह हैं, तृतीयेश और षष्ठेश हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से साफ साफ बुध भी ये बात बता रहे हैं कि मेहनत करेंगे, कंपटीशन क्लियर करेंगे, तो ये भी आपको लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का शुक्र कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। बाल अवस्था के हैं ये शुक्र, 25% का बलाबल होगा इनके पास। और यहां पर देखा जाए, शुक्र कौन है इस कुंडली में, तो द्वितीयेश है और सप्तमेश है, यानी कि मारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र। बुध और शुक्र मेष लग्न की कुंडली में मार्केश बनते हैं। देखिए, द्वितीयेश जाकर के 12वें भाव में उच्च की राशि में जाकर के विद्यमान है। शुक्र यहां पर उच्च की राशि में विद्यमान है 12वें भाव में। देखिए, शुक्र का 12वें भाव में बैठना कोई बहुत खराब नहीं है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को सुख देने वाला होता है, खास करके शारीरिक सुख व्यक्ति भोगने वाला होता है। यहां पर देखा जाए, सप्तमेश है शुक्र, उच्च के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख तो ये आपको देंगे, लेकिन धन संबंधित आपको ये थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, खर्चों को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत खर्चीले स्वभाव के हों, तो अपने खर्चों के ऊपर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। विदेश वगैरह जाकर के भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। धन अर्जित करना चाहते हैं, विदेश जाकर के भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन धन का व्यय ना करें, धन को फिजूल खर्च में ना लगाएं, सही कार्यों के ऊपर धन खर्च करें। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है 12वें भाव के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर, काफी हद तक वो चीजों को कंट्रोल करने वाली होगी, तो ध्यान रखें। और शुक्र की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की दशा में स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में आपको सारा सुख मिलने वाला होगा। चलिए,
ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं को देख लेते हैं। फिलहाल आपको गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है 16 जून 2020 से। उसके पहले आपको पिछले 18 वर्षों से राहु की महादशा चल रही थी। तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और राहु अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में। निश्चित रूप से इस राहु ने आपको बहुत घुमाया होगा, बहुत उतार चढ़ाव दिए होंगे और कोई भी कार्य आपका ठीक ढंग से पूरा नहीं हो पाया होगा। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। करियर मेरा कैसा रहेगा? इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरे लिए बेस्ट फील्ड कौन सा है? आईटी का सेक्टर यानी कि टेक्निकल क्षेत्र, एमबीए यानी कि मैनेजमेंट और सिविल सर्विसेज। देखिए आपकी दशा गुरु की चल रही है और आपकी कुंडली को देखें तो मंगल आपके जॉब हाउस को देख रहे हैं और आपके करियर भाव को भी देख रहे हैं। तो टेक्निकल क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, आईटी में आप जा सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आप जाना चाहें तो बैंकिंग वगैरह आप कर सकते हैं, गुरु की दशा आपको सपोर्ट करेगी। सिविल सर्विसेज के योग हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो फिलहाल जो है आप आईटी या एमबीए या बैंकिंग वगैरह के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा फाइनेंस कैसा रहने वाला है? देखिए शनि की स्थिति ठीक है तो अर्निंग तो शनि आपको देने वाले होंगे, लेकिन केतु वहां पर द्वितीय भाव में बैठा हुआ और द्वितीय 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो धन का व्यय साफ साफ नजर आ रहा है। तो धन का व्यय यदि आप सोच समझ करके करते हैं तो धन टिकेगा, अन्यथा आपको परेशानी देखने को मिलेगी। हो सकता है तो आपके पास धन आए लेकिन टिके नहीं, यह समस्या आपको लगी रह सकती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुछ पंडितों ने मुझे बताया कि राहु आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसका उपाय करना पड़ेगा। क्या यह बात सत्य है? निश्चित रूप से जिन्होंने भी आपको यह बात कही है उन्होंने सही कहा है। आपकी कुंडली में जो राहु की स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। और मैंने आपको जब राहु के ऊपर बताया तो बताया कि राहु की स्थिति आपको कैसे जीवन में उतार चढ़ाव देने वाला है। राहु की दशा फिलहाल खत्म हो चुकी है, राहु की महादशा, तो बहुत ज्यादा राहु के ऊपर आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है अभी तक जितना रिस्पेक्ट, फेम, प्यार, सक्सेस, पैसा मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला, क्या आगे ये मिल पाएगा? राहु की दशा खत्म हो चुकी है, गुरु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है जो कि अगले 16 वर्षों तक आपको रहने वाली है। गुरु आपके भाग्येश हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। मेहनत करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। मेहनत करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में क्या केमद्रम योग है? अगर है तो क्या उपाय है? देखिए केमद्रम योग तब बनता है जब चंद्रमा अकेला बैठा हो, आगे कोई नहीं हो और पीछे कोई नहीं हो। इसमें राहु, केतु और सूर्य अपवाद होते हैं। यहां पर चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हुआ है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो केमद्रम दोष आपकी कुंडली में नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है शनि की महादशा कैसी रहेगी? देखिए शनि आपको धन लाभ देने वाले होंगे। शनि की दशा करियर के लिए आपकी बढ़िया रहने वाली है। आपके नवमांश में शनि उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो शनि की दशा आपको करियर में लाभ देगी, धन में विशेष रूप से लाभ देने वाली होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है पंडितों ने बताया है कि अगले वर्ष विवाह का योग बन जाएगा, क्या ऐसे योग बन रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप विवाह करना चाहते हैं या फिर आप विवाह नहीं करना चाहते। अगले वर्ष विवाह की बात करें तो उन्होंने शायद गोचर को देख करके ये बात कही होगी और गुरु की दशा भी आपको चल रही है और गुरु की अंतरदशा भी। तो विवाह आप करना चाहते हैं तो नवंबर 2021 के बाद योग जरूर बन रहा है, विवाह आपका हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप विवाह कर ही लें। आप करना चाहते हैं आप विवाह कर सकते हैं। नवंबर 2021 से विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी कैसी होंगी? पत्नी बढ़िया होंगी, सुंदर होंगी। शुक्र की राशि आपके सप्तम भाव में आ रही है, शुक्र उच्च का है। वैवाहिक सुख आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पत्नी आपकी बढ़िया होंगी, जो भी वैवाहिक सुख होते हैं वो सब आप आराम से भोग पाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है एक्टिंग के क्षेत्र में क्या मुझे सफलता मिल पाएगी? एक्टिंग का क्षेत्र यानी कि सबसे पहले हम शुक्र को देखेंगे, बुध को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। यहां पर देखा जाए शुक्र अच्छा है, 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। आप जाकर के कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्टिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। स्टेबल करियर जिसे कहते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा आपको। काम आप कर सकते हैं वहां जाकर के, स्टेबल करियर की बात करते हैं तो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
पैशन के रूप में आप एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य भी आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको ये भी सपोर्ट करने वाले होंगे, उसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन स्टेबल करियर बने इस क्षेत्र में, इसके चांसेस थोड़े से फिलहाल कम नजर आते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि राहु की दशा कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। निश्चित रूप से गुरु की महादशा आई है, मेहनत करिए। गुरु छठे भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है। इन दोनों की प्लेसमेंट देख करके मैं आपको कह रहा हूं, मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो वक्त बीत जाएगा और आप सोचते रहेंगे कि मेरा अच्छा समय आने वाला है, मेरा अच्छा समय कब आने वाला है। आखिरी प्रश्न है इनका, क्या मैं सुखी जीवन जी पाऊंगा और अमीर हो पाऊंगा। अमीर होने के लिए तो सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगा कि सेविंग्स करना सीखें। सेविंग्स करना सीखें, ये आपके लिए जरूरी है। धन संचित करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। सुखी होने की बात है, निश्चित रूप से जब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, विवाह में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो जब सफलता प्राप्त हो जाएगी, करियर बन जाएगा, तो आप निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चलिए, इनके उपाय के ऊपर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली को देखें तो इनकी नवमांश कुंडली कर्क लग्न की बनती है। लग्न में चंद्रमा केतु विराजमान है और सप्तम भाव में राहु। लव मैरिज के योग बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुंडली मिलान कर लेंगे, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शनि उच्च का है आपके नवमांश में, अच्छी स्थिति है, धन देने वाला होगा शनि, और कहीं ना कहीं मंगल वगैरह की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है। और सूर्य बुध वर्गोत्तमी है, लाभ स्थान में ही विराजमान है, बढ़िया स्थिति है। तो आप मेहनत करिए, आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। दशा और आपकी समय बहुत बढ़िया प्रारंभ हो चुकी है, इस समय का आप लाभ उठाइए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करें। हर गुरुवार मंदिर जाएं, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हर गुरुवार दर्शन करने के लिए मंदिर जाएं। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का जाप करें, कम से कम 21 बार, समय हो तो 108 बार भी कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें। और आखिरी उपाय है, गले में एक 3 मुखी और एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।